सीवी पे फोकस नहीं किया, सीवी बनाया नहीं, उसमें पावर वर्ड्स नहीं डाले, प्लेसमेंट ले सकते हो, कैसे रिज्यूमे बिल्ड कर सकते हो, प्रोफाइल बिल्ड कर सकते हो। बहुत लेट शुरू किया, इनिशियली बहुत चिल थे और उनकी प्लेसमेंट काफ़ी लेट लगी। नॉर्मल प्रोफाइल वाले जिन्होंने सीवी पे काम किया, जिन्होंने इंटरव्यू प्रिपरेशन पे काम किया, तो वो काफ़ी पहले प्लेस्ड हो गए। तो ये हेलो एवरीवन, दिस इज आशुतोष फ्रॉम IIM त्रिची। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेसन्स, जिन्होंने बहुत सारे IIMs कन्वर्ट कर लिए हैं। क्योंकि ऑलमोस्ट सारी IIMs की या टॉप 20 स्कूल्स की कॉल्स आउट हो चुकी है, कन्वर्ट लिस्ट आउट हो चुकी है। तो जिन्होंने कन्वर्ट कर लिया है उनको ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेसन्स। और जो अभी वेट लिस्ट पे हैं, तो होप कि आपका भी कन्वर्ट हो जाए और आप भी ड्रीम बी स्कूल पा सके इस साल। अब आप लोग ये कंफर्म हो चुके होंगे कि मुझे इस साल ही MBA करना है और इस कॉलेज से करना है। बहुत लोगों का कॉलेज कंफर्म नहीं हुआ होगा, बट MBA करना है, ये कंफर्म हो चुका होगा। तो अब MBA में जाने से पहले, क्योंकि सारों ने 20-25 लाख रुपए लगाए होते हैं, तो सबकी प्रायोरिटी होती है कि अर्ली SIP कैसे ग्रैब करे, कैसे पहली दूसरी या टॉप की पहली 10 कंपनीज आए उसमें प्लेस्ड हो जाए, या पहली इंटरव्यू कैसे क्रैक कर ले, पहली शॉर्टलिस्ट कैसे कन्वर्ट कर ले। तो मैं आज ये बताने वाला हूँ कि अभी से आप क्या कर सकते हो जिससे आप पहली इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो, बहुत अर्ली प्लेसमेंट ग्रैब कर सकते हो। मैं वो सारी चीज़ें शेयर करने वाला हूँ जो मैंने किया था, और मैंने अपनी पहली इंटरव्यू क्रैक कर ली थी SIP में। मैंने जो करी IIM जाने से पहले या IIM आने के बाद, तो वो मैं शेयर करूंगा कि मैंने वो क्या एक्शंस लिए, मैंने कैसे प्रिपरेशन करी कि मैंने कैंपस में पहली इंटरव्यू क्रैक कर ली। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि मैं ICICI बैंक में इंटर्नशिप कर रहा हूँ। यदि आप लोग नहीं जानते हो तो मैंने एक वीडियो बनाई है कि कितने पैसे मिल रहे हैं और क्या मेरी प्रोफाइल्स है, सारा कुछ। तो आप वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप देख सकते हो। तो सबसे पहले यदि प्लेसमेंट की बात करें तो प्लेसमेंट की मोस्टली 3 फेज होते हैं: शॉर्टलिस्टिंग, GD एंड टेक्निकल इंटरव्यू। कभी कभी HR इंटरव्यूज भी हो जाते हैं। तो ये प्लेसमेंट प्रोसेस सारी क्या क्या होती है, इसका भी वीडियो मैंने बनाया है, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। तो वो सारी प्रोसेस से आप फैमिलियर हो जाओगे, तो कॉलेज जाते ही आपको एक अपर एज रहेगा, एक प्री नॉलेज रहेगा, तो आपको आसान होगा प्रिपरेशन जर्नी में। तो प्रिपरेशन की बात करते हैं, तो कैसे प्रिपरेशन शुरू किया जाए और क्या किया जाए। तो बेसिकली आपको सबसे पहले GD फेस करना होता है, फिर इंटरव्यू, पर्सनल टेक्निकल इंटरव्यू और HR इंटरव्यू। तो सबसे पहले GD के लिए आपको मैं बताने वाला हूँ कि कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। तो बेसिकली GD में आपको कोई भी रैंडम टॉपिक आ सकता है, करंट अफेयर्स से रिलेटेड या AI से रिलेटेड, कोई भी बूमिंग टेक्नोलॉजी है उससे रिलेटेड, लाइक AI जब बेन और बून इस टाइप की टॉपिक्स आ जाती है, तो उस पर आपको डिस्कशन करना होता है। तो उसके लिए आप कोशिश करो कि अभी से करंट अफेयर्स पढ़ना चालू कर दो। आपके पास बजट की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्या रिसेंट टेक्नोलॉजी में क्या ट्रेंड्स है, कौन सी टेक्नोलॉजी, जैसे अभी AI हर जगह हो रहा है, चैट GPT वगैरह, जनरेटिव AI बहुत जगह हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों से, ट्रेंडिंग टॉपिक से GD में मोस्टली टॉपिक आती है। तो आप इसको प्रिपेयर कर ले और करंट अफेयर्स देखते रहे अभी से लेके जब तक कि आपकी प्लेसमेंट नहीं लगती है। तो सेकेंड चीज़ क्या होती है कि आपको इंटरव्यू, यदि GD आपने क्लियर कर लिया तो इंटरव्यू में बैठना होता है, टेक्निकल इंटरव्यू में। तो टेक्निकल इंटरव्यू में बेसिकली वो रेज्यूमे से रिलेटेड, रेज्यूमे में जो आपने काम किया हुआ है, वर्क एक्सपीरियंस डाला है, जो आपने सर्टिफिकेशंस करे हैं, जो आपने लाइव प्रोजेक्ट्स करे हैं, जो भी आपने कुछ किया, टेक्निकल स्किल्स है, नॉलेज है, उनसे सारे क्वेश्चंस पूछते हैं वो। किसी किसी में इंटरव्यू में गेस्टिमेट्स या केस स्टडी वगैरह भी डाल देते हैं, तो वो भी पूछ सकते हैं आपसे। तो सेकेंड राउंड ये होता है मोस्टली। थर्ड राउंड होता है कि आपसे HR इंटरव्यूज़ होते हैं या बिहेवियरल इंटरव्यूज़ होते हैं, जिसमें बिहेवियरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, व्हाई दिस कंपनी और लाइक हैव यू वर्कड इन अ टीम, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसका भी एक अलग से प्रिपरेशन करना होता है। तो बेसिकली ये 3 चीज़ों का प्रिपरेशन आप कर लेते हो तो आपका ऑलमोस्ट प्रिपरेशन डन हो जाएगा और आप पहले इंटरव्यू को क्रैक कर पाओगे। ये तो हो गए इंटरव्यू क्रैक करने की बात। बट इंटरव्यू क्रैक करने के लिए तो पहले आपको शॉर्टलिस्ट आनी चाहिए, तभी तो आप GD या इंटरव्यू में बैठोगे। तो शॉर्टलिस्ट कैसे आए, उसके लिए आपको प्रोफाइल बनानी पड़ती है, रेज्यूमे बिल्ड करनी होती है, जो कि आप अभी से शुरू कर सकते हो। यदि आप लेट करोगे तो बहुत लोगों को मैंने ऐसे कॉलेज में देखा है कि उन्होंने बहुत लेट शुरू किया, इनिशियली बहुत चिल थे और उनकी प्लेसमेंट काफ़ी लेट लगी। मतलब उनसे अच्छी प्रोफाइल वाले प्लेस हो गए, बट क्योंकि उन्होंने CV बिल्ड नहीं करी थी और CV मेंशन नहीं करा था, उनकी प्रोफाइल जो भी जितनी अच्छी थी, कीवर्ड्स अच्छे मेंशन नहीं करे थे, इम्पैक्ट पावर वर्ड्स या इम्पैक्टफुल वर्ड्स मेंशन नहीं करे थे, तो उनकी शॉर्टलिस्ट आनी डिफिकल्ट हो गई, या आती भी थे तो प्रिपेयर्ड नहीं थे, इंटरव्यू वगैरह की प्रिपरेशन नहीं थी, तो उनकी
बहुत लेट में प्लेसमेंट लग गया, और नॉर्मल प्रोफाइल वाले जिन्होंने सीवी पे काम किया, जिन्होंने इंटरव्यू प्रिपरेशन पे काम किया, तो वो काफ़ी पहले प्लेस्ड हो गए। तो ये भी एक चीज़ें होती है, आपको लगेगा कि आपकी बहुत ही अच्छी प्रोफाइल है और आपने सीवी पे फोकस नहीं किया, सीवी बनाया नहीं, उसमें पावर वर्ड्स नहीं डाले, इम्पैक्टफुल वर्ड्स नहीं डाले, तो आपकी सीवी शॉर्टलिस्ट नहीं होने वाली है, कितना भी आपकी प्रोफाइल अच्छी हो। तो अभी से सीवी बिल्डिंग पे काम कर लो और इंटरव्यू प्रिपरेशन पे काम कर लो, जीडी की प्रिपरेशन कर लो, क्योंकि जैसे ही आप कॉलेज घुसोगे आप बहुत सारे चीज़ों में बहुत बिजी हो जाते हो, बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है साथ में, आपको समझ ही नहीं आएगा कि हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है, क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ, क्या करने आया। तो शुरू के 1-2 महीने तो वैसे निकलेंगे और सीधा उसके बाद प्लेसमेंट चालू हो जाएगी 2 महीने बाद, अगस्त में मोस्टली हो जाएगी आपकी प्लेसमेंट स्टार्ट। तो आपको समझ ही नहीं आएगा करना क्या, प्लेसमेंट के लिए तो मैं रेडी ही नहीं हूँ, शॉर्टलिस्ट आ नहीं रही है, या आ भी रही है तो जीडी से रिजेक्ट हो रहा हूँ, जीडी क्लियर हो रही है तो इंटरव्यू से रिजेक्ट हो रहा हूँ। तो कोशिश करो कि ऐसी परिस्थिति ना आए, नहीं तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप मिस कर सकते हो। यदि आप टॉप की कंपनी में प्लेस्ड हो सकते हो, बट आप थोड़ी सी लापरवाही के कारण हो सकता है कि आपको बहुत एवरेज कंपनी में प्लेस होना पड़े विद एवरेज स्टाइपेंड। तो आज के लिए बस इतना है। मुझे लगता है कि आपको काफ़ी सारी इंसाइट्स मिली होगी। यदि आपको कोई वैल्यूएबल इंसाइट्स मिली है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को। मैं ऐसी काफ़ी सारी वीडियो शेयर करता हूं जो IIM लाइफ से रिलेटेड हो, कैसे आपको एक्ट करना चाहिए, कैसे आप अर्ली प्लेसमेंट ले सकते हो, कैसे रिज्यूमे बिल्ड कर सकते हो, प्रोफाइल बिल्ड कर सकते हो। यदि आपको पर्सनल डाउट्स हैं तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो और DM कर सकते हो कि कैसे CV बिल्ड करें और क्या प्रोसेसेस होती है। वैसे मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ बना रखी है तो आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। थैंक यू, दैट्स इट फॉर द डे।